महाभारत के विस्तृत चरित्रों में अनेक स्त्री चरित्र ऐसे हैं जिन्होंने समय के साथ महत्व, लोक कथात्मकता और ऐश्वर्य इन तीनों का अद्भुत संगम रचा है। द्रौपदी, कुंती, गांधारी ये नाम लगभग सभी जानते हैं, लेकिन महाभारत के पन्नों में कुछ और चरित्र भी हैं जो आज कम चर्चित होने के बावजूद इस महान काव्य की कथा को आगे बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही एक चरित्र है नागराज वासुकी की पुत्री, अत्यंत सुंदर और बुद्धिमती अहिल्यावती। उनका अस्तित्व महाभारत की मुख्य धारा को जितना समृद्ध करता है, उससे कहीं अधिक उन्होंने भीम के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया। यदि वे न होती तो मध्य पांडव भीम का पुनर्जीवन संभव ही न था। उनके जीवन, प्रेम, त्याग, वेदना, अभिशाप और शक्ति की कहानी महाभारत के नाट्य विधान को एक गहन रंग देती है। आज जब उनका नाम लोक स्मृति की धूल में कहीं दबने लगा है, तब यह विस्तृत 3000 शब्दों का वर्णन उन्हें फिर से पाठकों के सामने जीवंत कर देता है। अहिल्यावती नागराज वासुकी और नागरानी की इकलौती बेटी थी। पाताल लोक के ज्योतिमय रत्नदीप नागराज्य में जन्म लेते ही वे सभी नागों की प्रिय रत्न लाडली बन गईं। उनकी सुंदरता केवल मनोहर नहीं बल्कि अलौकिक थी। उनके ललाट पर मानो नीली शांत आभा बिखरी रहती, आंखों में पाताल गुफाओं का रहस्यमय सौम्य प्रकाश बसता और आवाज झरने की निर्झर ध्वनि सी मृदुल थी। लेकिन वे केवल रूपवती ही नहीं थीं, वे गुण, विद्या, तेज और करुणा में भी असाधारण थीं। शस्त्र विद्या, ध्यान, तप, न्यायबोध, इन सब में वे बचपन से ही निपुण हो चुकी थीं। उनके व्यक्तित्व में शक्ति, कोमलता, साहस और सौम्यता का अनोखा संतुलन था। उधर मनुष्यलोक में महाभारत का इतिहास एक उथल पुथल भरे काल से गुजर रहा था। राजा पांडु की मृत्यु, माद्री का सहमरण, कुंती का 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौट आना, इन घटनाओं के बीच पांडव और कौरव एक साथ बड़े हो रहे थे। पांडवों में भीम सबसे बलवान थे। बचपन से ही उनकी अद्भुत शारीरिक शक्ति सबको विस्मित करती थी। वे जो भी करते उसमें साहस और वीरता की सहज छाप होती। स्पष्ट था कि गदा युद्ध में वे एक दिन अपराजय सिद्ध होंगे, लेकिन यही शक्ति कौरवों, विशेषकर दुर्योधन के मन में गहरी ईर्ष्या उत्पन्न करती। वह सोचता कि एक दिन भीम ही पांडवों का स्तंभ बनकर उसके सिंहासन स्वप्न को नष्ट कर देगा। इसलिए वह मन में भीम को हटाने की योजना बनाने लगता। एक दिन उसने गंगा तट पर प्रमाण कोटि में गंगा स्नान का आयोजन करवाया। पांडव दुर्योधन पर विश्वास कर उस उत्सव में शामिल हो गए, क्योंकि कोई उसकी घृणित साजिश को समझ नहीं पाया। स्नान के बाद जब सभी भोजन करने बैठे, तब दुर्योधन ने भीम को विष मिले हुए लड्डू खिला दिए। अत्यधिक बलवान भीम भी उस विष की तीव्रता से अचेत होकर गिर पड़े। तब दुर्योधन और उसके साथी लताओं से भीम का हाथ पांव बांधकर उन्हें गंगा में बहा देते हैं। उनका उद्देश्य था भीम की निश्चित मृत्यु, लेकिन भाग्य ने कुछ और ही नियति लिख रखी थी। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, उसे मृत्यु भी स्पर्श नहीं कर सकती। इस कथन को भीम के जीवन ने सत्य सिद्ध किया। गंगा की धार में बहते बहते अचेत भीम धीरे धीरे पाताल लोक की ओर उतरते गए। पाताल का अंधकार उन्हें निगल नहीं पाया, क्योंकि उनके जीवन में एक अद्भुत उद्धारक उनका इंतजार कर रही थी, नाग राज्य की राजकुमारी अहिल्यावती। पाताल लोक नागवंश का अद्भुत रत्न ज्योतिष्ना से अलौकिक संसार था, जहाँ प्रकाश का स्रोत थे चमकते मणि रत्न, नीलकमल की आभा से धमकते पत्थर और वासुकी की तेजस्विता। वहीं एक दिन भ्रमण करते हुए अहिल्यावती की दृष्टि अचेत पड़े भीम पर पड़ी। उनका शांत मुख देखकर वे तुरंत समझ गईं कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उनके भीतर करुणा जाग उठी। वे समझ गईं
कि भीम मृत्यु के मुहाने तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने तुरंत सेवकों को बुलाया और भीम को राजमहल में ले जाया गया। नागराज वासुकी जब भीम का निर्जीव शरीर देखते हैं तो पुत्री की करुणा उन्हें निर्णय लेने पर विवश कर देती है। वे जानते थे कि उनके पास महादेव का वरदान है जिससे भीम को पुनर्जीवन मिल सकता है, पर वे यह भी नहीं जानते थे कि यह युवक कौन है और कहां से आया है। अहिल्यावती ने भीम की पहचान बताते हुए कहा कि वह पांडु का पुत्र है और कौरवों ने उसे मारने की चेष्टा की है। पुत्री के अनुरोध पर वासुकी महादेव के वर का उपयोग कर भीम को जीवित कर देते हैं। भीम होश में आते ही सबसे पहले अहिल्यावती का कोमल, दयालु और स्निग्ध चेहरा देखते हैं। भीम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वे मृत्यु की गोद से वापस लौट आए हैं। वे कृतज्ञता से वासुकी को प्रणाम करते हैं और विशेष धन्यवाद देते हैं। अहिल्यावती को कुछ दिनों तक वे पाताल लोक में रहते हैं, अमृत पाते हैं, सेवा और संरक्षण पाते हैं। इन दिनों में अहिल्यावती भीम की सरलता, निष्कपटता और तेज से प्रभावित होती जाती हैं। किंतु भीम जानते थे कि उनका धर्म, उनका कर्तव्य, उनकी माता और भाई उन्हें हस्तिनापुर लौटने को पुकार रहे हैं। अंततः वे लौट जाते हैं। उन्हें जीवित देखकर पांडु प्रसन्नता से भर उठते हैं। वे समझ जाते हैं कि भीम का बचना केवल सौभाग्य नहीं, नागकन्या अहिल्यावती की अप्रतिम दया का फल है। लेकिन अहिल्यावती के जीवन में संकट अभी समाप्त नहीं हुआ था। एक बार महादेव के उद्यान से फूल तोड़ने पर देवी पार्वती क्रोधित हो उठती हैं और उन्हें मानव जन्म का अभिशाप देती हैं। देवी कहती हैं, तुम्हारे अहम और स्वतंत्रता को मानव लोक में परीक्षा देनी होगी और अहिल्यावती को मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ता है। मानव रूप में उनका विवाह राक्षसी हिडिंबा के पुत्र भीम के ही पुत्र घटोत्कच के साथ होता है। मानव रूप में भी उनका सौंदर्य, प्रतिभा, साहस और तेज अक्षुण्य रहता है। उनके पुत्र बर्बरीक को वे स्वयं संपूर्ण शस्त्र विद्या सिखाती हैं। बर्बरीक तपस्या कर महादेव और अग्निदेव को प्रसन्न करते हैं और उनसे दिव्य अस्त्र पाते हैं। बाद में कौरव पांडव युद्ध में बर्बरीक पांडवों की ओर से अपार वीरता दिखाते हैं। इस प्रकार अहिल्यावती केवल भीम की प्राण रक्षिका ही नहीं रहीं, वे एक योद्धा की माता, एक कर्तव्यनिष्ठ नारी, एक त्यागमयी संरक्षिका और महान साहस का प्रतीक बनकर महाभारत में अमर हुईं। उनका छोटा सा चरित्र भी पूरे महाकाव्य में गहन और व्यापक महत्व रखता है। उनकी करुणा, त्याग, शक्ति और मानवीयता आज भी उन्हें महाभारत की अप्रकाशित नायिका के रूप में उज्जवल बनाए रखती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।